विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी। अगर आप वर्तमान में चल रही आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर हमारे साथ पढ़नी चाहिए। हम इतने बेवकूफ़ नहीं कि आप कुछ भी पढ़ाएं। आप ये मत सोचना कि छोटा सा अकेडमी ये क्या पढ़ाएगा, ठीक है? जो भी जानकारी पढ़ाऊँगा मेरे भाई, सटीक, रियल, ऑथेंटिक 2025 में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम का एनालिसिस कवर करा रहा हूं। और मैथ्स हो चाहे आपका वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो रीजनिंग हो, आप जाके देखो रीजनिंग के टॉपिक जो हमने कवर कराया। अभी तक बहुत सारी क्लास लगा चुका हूं, उससे बाहर एक भी नहीं आ रहा है। हर टॉपिक कवर हुआ है जो एग्जाम में छप रहा है। उसी हिसाब से बच्चे कह रहे हैं सर टॉप टॉपिक और कवर कराओ। हमने कहा चलिए आपके लिए हम सब कर सकते हैं, तो हम कवर कर रहे हैं। इस क्लास में आपको बता दूं, मैं 10 प्रश्न दिखाने वाला हूं, जिसमें से केवल 5 ही पढ़ाऊंगा और 5 आपको होमवर्क मिलेगा। और रही बात होमवर्क के रूप में आपको उसको सीखना पड़ेगा। रही बात साथ में जिन बच्चों को पेपर रह गया, आप ईमानदारी से पढ़ें लिखें। पेपर में अगर प्रश्न नहीं छपा तो आप मुझे पेपर देने के बाद आके कमेंट बॉक्स में जो कहना है वो कह सकते हैं, और छप गया तो आके भी बोलिएगा। चलिए, तो क्लास में 10 नंबर का जुगाड़ बता रहा हूँ मैं। हर टॉपिक या हर प्रकार का 2 प्रश्न आने की संभावना है। सुन लिए, समझ लिए। चलिए अब प्रश्न को चल रहे हैं। संख्या 72 31,456 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, दी गई डाटा, जैसे हमारे 72, 31,456 संख्या है, तो आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ से आपको क्रमागत आरोही क्रम मतलब होता है मेरे भाई बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब दिए गए आंकड़ों में छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो सबसे पहले आपको छोटा आपको दिख रहा एक है, एक रखे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस प्रकार से आप दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 बोल रहा है बाएं से दूसरा, आपका बायां उसका बायां दूसरा, आपका दायां उसका दायां, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, दोनों का योग बताओ। तो आपके पास 8 योग आएगा। 100% लिख कर रख लो, 101% गारंटी इस टाइप का प्रश्न आ रहा है और आता रहेगा। और आपको नंबर पकाना है तो पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है? इसके बाद ये प्रश्न आपके होमवर्क है। देखो, प्रश्न का पैटर्न सेम है, शर्त आपको अलग अलग कह सकता है, लागू करवा सकता है। उम्मीद है कि यही प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा और आपको आंसर दिख रहा है 8। फिर भी आप हल करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रश्न को पढ़कर बता देता हूँ। 10 नंबर का जुगाड़ पढ़ा रहा हूँ, 10 नंबर का फंसेगा, लिख कर रखो। 30 का प्रश्न आ रहा है, यदि संख्या 27, 36, 158 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे तथा दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा? यहाँ पर भी आप सॉर्ट कर सकते हो, बाएं से तीसरा। तो बाएं से तीसरा आप देख पा रहा हूँ, आपका बायां, यहाँ का बायां, बाएं से तीसरा कौन है? 3 है। फिर दाएं से तीसरा 1 है, हो गया। अब आपको बोल रहा है विषम में 2 जोड़ें, विषम है 2 जोड़ेंगे, ये भी विषम है 2 जोड़ेंगे, इसका बनेगा 5, इसका बनेगा 3। इन दोनों के अंकों का योग ही तो पूछ रहा था 8। ऑप्शन आपका डी चौथा राइट होगा। क्या इतना नहीं कर पाते? आप कर लेते मेरे भाई। 2 प्रश्न आएगा, मतलब 2 नंबर का होगा। अगला, नेक्स्ट, हाँ, ये गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न भी 2 आएगा। अधिकतम 2 प्रश्न आने की संभावना और कम से कम 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई बच्चों पूछते हैं सर कैसे रीजनिंग आएगा, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। मेरे भाई छोटा सा है करके मत भगना, पढ़कर तो देखो। बाहर क्या आएगा तो मुंह फोड़ के बोलना ना भाई, बेवकूफ़ नहीं है कुछ भी पढ़ाएं आपको। चलिए, प्लस का मतलब होता है माइनस, सॉरी, प्लस का मतलब घटाना, माइनस का मतलब भाग, भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब जोड़। तो यहाँ पर
हमें अर्थ दे के रखा है। चलिए 9 का 9 बनेगा। देखो माइनस का मतलब होता है भाग, हाँ माइनस का मतलब होता है भाग, एक मिनट हो जाइएगा, ठीक है, भाग का भाग, 3 का 3 रख दिए, ठीक है। फिर हमने गुणा, गुणा का मतलब आप एक बार होंगे, गुणा का मतलब होता है जोड़, दिख रहा है, गुणा का मतलब जोड़। तो हमारे पास कितना है यहाँ पर फिर 756। प्लस का मतलब आप देख पा रहे घटाना, तो प्लस का मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पर आएगा 84 का 84 आ जाएगा। फिर आप देख पाएंगे भाग, तो भाग का मतलब गुणा होता है मेरे भाई, तो लगा लो आप लोग गुणा। फिर जो बात शर्त बोला है, और ये गणितीय संक्रियाएं का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड पास लगाना पड़ेगा। 3 अट्ठे सॉरी 3 चौके 12, माफी चाह रहा हूँ, 3 चौके 12 में अपने पास आएगा 2, तो 3 चौके 12 के 2, 1 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1 हो जाएगा आपका 25, ठीक है। माइनस का माइनस, 3 तर का 9, 3 तो आएगा, और 700 आपको जाएगी 56। अब आप यहाँ जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, ये 759 हो जाएगा, और 200 आपका 52 हो जाएगा। अब देखो इकाई नियम चले, घटाना तो पड़ेगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा। इसका मतलब ऐसी ऑप्शन चाहिए जिसके पीछे 7 हो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका तीसरा में 7 मिल रहा है, मतलब 509 ही आपका राइट ऑथेंटिक रियल सही आंसर होगा। समझ रहे बात? चलिए ये मेरे भाई आपके आंसर हुआ। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे इसको करना क्या था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। चलो यहाँ पैटर्न थोड़ा चेंज है, लेकिन अध्याय वही है। भाग, वहाँ आपको अर्थ बोला था, गुणा का मतलब ये होता है, भाग का मतलब ये होता है, तो आप जो सिंबल बोला था उसको उसके अर्थ के हिसाब से बदलना था। यहाँ पर बोल रहा है भाग और गुणा को परस्पर बदलिए, माइनस प्लस को परस्पर बदलिए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। कहने का मतलब ये देखो, भाग का मतलब गुणा माने, गुणा का मतलब भाग, प्लस माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब भाग। क्या समझिए आप? देखो ये प्रश्न होमवर्क रहेगा, मैं बोल चुका हूँ, एक प्रश्न होमवर्क रहेगा, एक बताऊंगा मैं, एक मैंने बताया, एक होमवर्क है, आप लोग समझे नहीं ये बताओ। एक टाइप का मैंने 2 प्रश्न लिया हूँ। तो परस्पर बदलना पिछले में नहीं बोला था, पिछले में बोला था गुणा का मतलब भाग, तो भाग मैं अपने साथ बता रहा हूँ, वहाँ तो जो है, लेकिन यहाँ परस्पर मतलब अदला बदली, गुणा जहाँ रहेगा वहाँ भाग मानना, जहाँ भाग वहाँ गुणा मानना, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, उसके बाद आपको हल करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये दिशा दूरी परीक्षण का प्रश्न, एक नहीं 2 प्रश्न आएगा और ऐसे ही घुमाता है। चलिए, अतुल अपने घर से यात्रा शुरू करके उत्तर की ओर, हमने कहा ये बिंदु ले लें, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, आपका बायां उसका बायां, बाएं मुड़ा और 6 चल दिया, फिर बाएं मुड़ता है 4 चलता है। बाएं मुड़ना मतलब होता है आपका आपके तरफ, नीचे तरफ, कितना चलेगा 4, तो 5 से थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, ये पूरा 5 का ना भाई। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब आपका बायां फिर उसका दायां होगा, बाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा मेरे भाई 5, ये 5 चलिए, ठीक है। फिर बोल रहा है करके अपने कार्यालय पहुंचता है, इसका कार्यालय ये है, उसके घर के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में है। अब आप ये बताओ, आप समझिएगा, देखो ये 4 किलोमीटर है, ये 5 है, तो हल्का सा ये लंबा रहेगा, छोटा रहेगा, यहाँ आपका 5 है, ये आपका 4, 1 किलोमीटर कम रहेगा ना ये। अब घर के सापेक्ष, घर का सापेक्ष मतलब आप समझना मेरे भाई, आपका घर ये है, तो ये ऐसे बनाओ 4 दिशा, तो आप ये बताओ ऐसे भागेगा लंबा लंबा, तो आप यहाँ दिमाग लगाओ, ये कहलाएगा आपका, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये बीच में आ रहा है, तो आप इसे उत्तर पश्चिम कहेंगे। ऑप्शन आपका दूसरा राइट होगा। इस वाले प्रश्न में सिर्फ आपको क्या पूछा है, दिशा, और साथ में दूरी भी पूछ सकता है। देखिए अगले प्रश्न में, समझिए ना भाई। हाँ चलो अगला प्रश्न देखो ना, अगला में तो दूरी भी दिशा भी पूछ लिया। अगर कहीं प्रश्न आपको ब्लर लगे तो आप थोड़ा कंटेंट के चक्कर में क्वालिटी बढ़ा के देखें,
और ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको ऐसा ना पूछे। चलिए, प्रभास बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और 6 किलोमीटर, यहाँ बिंदु ए दे देते हैं, यात्रा कर रहा है 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो आपका दायां हाथ पूर्व, आपका लेफ्ट हाथ पश्चिम, आपका सिर उत्तर, आपका पैर दक्षिण, ऐसे मान के चलो। पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब आपका बायां, तो यहाँ बायां ऊपर आएगा, बायां मुड़ता है 4 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 9 चलता है। ये 6 है, ये 9 मतलब थोड़ा लंबा लेगा वो। फिर बाएं मुड़ता है 7, तो बाएं मतलब होता है नीचे तरफ 7। ये 4 है मेरे भाई, तो 3 ज़्यादा चलेगा, ये चलिए 7। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब होता है बाएं मुड़ना मतलब, एक मिनट भाई, ठीक चल रहा है बना, हाँ बाएं। 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 ड्राइव करता है, मतलब आपका दायां उसका बायां होगा। ठीक है, 3 मुड़ेगा, अंततः वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और इस बिंदु का नाम पी है, रुक जाता है। हाँ, अब देखो 3 मतलब यहाँ पहुँच जाएगा मेरे भाई, यहाँ ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा 3, क्योंकि ये पूरा 6 है, ये पूरा 9 है, तो ये 3 होगा, तो बचा आधा भी 3 होगा। चलिए, अब बोल रहा है कि बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए, तो बिंदु ए है, बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, और सभी मोड़ 90 अंक का। तो किस दिशा में, यहाँ पी पर पहुँचा है, ए तक जाना है तो उत्तर ही जाना पड़ेगा। तो उत्तर सब ऑप्शन में है, तो ऑप्शन उत्तर के हिसाब से सब आंसर होगा। लेकिन दूरी की बात करें मेरे भाई, ये किलोमीटर पूरा ये 7 का है, ये पूरा भी 7 का होगा। अगर ये 4 का है तो ये भी कितने का 4 होगा, ये कितने का होगा मेरे बचा वाला 3। तो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ उसे जाना होगा, तब वह अपने घर पर पहुंच पाएगा। चलिए अगला, हाँ, ये पैटर्न का भी प्रश्न पूछ रहा है, एक नहीं 2 प्रश्न और एक झटके में आता है। 10 नंबर का जुगाड़, हर क्लास में आपको इसी प्रकार टॉपिक कवर होगा, चिंता की बात नहीं है, आप देख रहे हो कोई बात नहीं। डियर, एक निश्चित कोड भाषा में डियर DEAR को 4627 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टर्न TURN को 1375 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? हमने कहा ठीक है भाई, आर के लिए थोड़ा एक मिनट रुकिएगा। आर के लिए कूट क्या हो क्या रहा है? हमने कहा ठीक है। देखो, हमने कहा हमारे पास आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसका मतलब उसका कोड यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी। 2 बार आर दिया है, एक बार डियर में, एक बार टर्न में। इसका मतलब ऐसी संख्या खोजना जो दोनों में हो। हमने कहा 5, 5 तो यहाँ है ही नहीं है, कभी कोड नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होनी चाहिए। 6 की बात करें, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, नहीं 6 ना, हाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं है। अब 7 हमारे यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, इसका मतलब यही आपका आर का कोड होगा, क्योंकि आर डियर में भी है और टर्न में भी है, मतलब यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो कोड यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, दोनों जगह होनी चाहिए। फिर 2 आर तो 2 कोड, ऐसा कोड जो दोनों जगह हो। एक बार होता तो सिर्फ ऐसा संख्या जो एक बार आया हो। आप नहीं बनाओगे पेपर में, नंबर कटेगा, ये बात लिख के रख लो। अगला वही प्रश्न है, GLUE को लिखता है 4627, LOAD को लिखता है 1375। तो आपको पूछ रहा एल का कोड, मैंने बोला ना एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, तो कोड यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बनेगा। तो हमने कहा 7, ऑप्शन पहला में 7 है, हाँ 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, इसका मतलब ये राइट होगा। 6 की बात करोगे ना, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, एक
एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ है। ऑप्शन हमारा ए ही राइट होगा। सीखे ना मेरे प्यारे। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ ये वाला प्रश्न भी आ रहा है। अब आप कई बच्चे सोचेंगे सर ये तुम क्या इजी है जी है, आप ऐसे प्रश्न बता रहे हैं, ऐसे नहीं आते होंगे। अरे पेपर में बैठ के देख लो, सब पता चल जाएगा कि आते ही नहीं आते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है शिक्षक के माध्यम से, पहले विचार विमर्श किया जाता है। बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ होता है, आपको पता है। शिक्षक इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपके लिए हर संभव मेहनत करता है, कोई भी शिक्षक हो। चलिए यहाँ निर्देश बोला है वो आपके काम का है। अब यहाँ जो डाटा दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक। यहाँ जो बातें बोलता है ना, ये शर्त है, ये शर्त के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना होता है। जरूरी नहीं कि शर्त हर बार एक सा रहे, हर प्रश्न में शर्त अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। हाँ और होता है मेरे भाई, होता है। जो बच्चे पेपर दे कर आए हैं, एक झलक अगर आप देख रहे हो ना, जरूर कमेंट करना, जिससे आगामी वाले बच्चों को पूरा हेल्प मिल सके। वो समझ तो जाए कि हाँ हमने दिया था पेपर, हमने बनाया है। तो आप कमेंट करोगे ना, तो आने वाले जो फ्रेशर बच्चे हैं या जो बच्चा है वो समझ जाए कि हाँ सही है। संख्याएं मतलब यहाँ संख्या होगा, यहाँ प्रतीक होगा, इधर भी प्रतीक होगा। इनकी संख्या बताओ, देखते हैं। चलिए संख्या प्रतीक प्रतीक, हमने कहा ये देखो हुआ बात, संख्या प्रतीक। फिर आप देखो तो संख्या प्रतीक हो गया, हुई ना आपके तीन। हाँ 1 2 3, ऑप्शन अपना दूसरा राइट होगा। प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक संख्या प्रतीक, हुई ना बात बराबर। चलो लास्ट प्रश्न है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और प्रश्न अलग है, ये अलग है वो अलग है। अब यहाँ जो बात बोला है वो अलग बोला है भाई। देखो बस मैंने बोला ना, शर्त अलग भली बोले। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा स्थान होगा। तो क्या करना आपको, प्रतीक को लेना ही नहीं है, हटा दो, संख्या संख्या लिख लो, बाएं से तीसरा। बाएं से मतलब आपका तीसरा। हमने कहा 1 2 3, यही तो बाएं से तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ दो ही आंकड़ा है। संख्या मतलब याद रखिएगा आपका 0 से लगा के 9 तक। और प्रतीक में आप जानते होंगे, जैसे आपके पास ये है एंड, हैज, स्टार, हंसपद, एट द रेट, एंड, डॉलर, ओम, डॉलर, हैज, एट द रेट, परसेंट, ये कहलाते हैं आपके क्या, ये आपके कहलाते हैं मेरे भाई प्रतीक। और रही बात संख्या, संख्या जान गए, प्रतीक जान गए, फिर अक्षर की बात करें। अक्षर देगा तो आप मान लेना ए से लगा के जेड तक। प्रतीक समझ गए। हाँ यहाँ पर सिर्फ हमें दिया है संख्या और प्रतीक, तो बोल दिया है सभी प्रतीकों को हटा दें तो वही संख्या ही बचेगा, बाएं से तीसरा। तो संख्या ही गिन लो, 1 2 3, ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल राइट होगा। चलिए ये आपके रहे 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न में आपने 10 नंबर पकाया। तो टॉप 10 प्रश्न थे। और टाइप की बात करें तो यहाँ 5 प्रकार के प्रश्न थे। 5 प्रकार के मैं 2-2 प्रश्न लिया था, और हर शिफ्ट में एक प्रश्न, एक पैटर्न का या एक प्रकार का 2 प्रश्न आने की संभावना है। और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। अगर 10 प्रश्न आ गए तो आप समझ जाओ 10 नंबर का जुगाड़ है जुगाड़ है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहे, कोई समस्या दिक्कत है या कोई आपको रीजनिंग का ऐसा टॉपिक जो लगता है कि सर आप ये कवर नहीं करा है, ये आता है, तो हम वो भी कवर कराएंगे। वैसे मैं बता चुका हूँ ना आपको, मैथ्स और रीजनिंग मैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग जाके देखो, मैथ्स देखो। आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम के एनालिसिस के साथ तैयारी बाय प्रदीप सिंह राम सर के प्लेलिस्ट पर। और आप विजिट कर रहे हो तो सही ईमानदारी से करना, विश्वास के साथ करना, फायदा होगा, हम आपके साथ हैं। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हौसला बढ़ाएं, वीडियो कैसा लगा। और शेयर उसके पास करना जो फ्रेशर बच्चा है लेकिन पढ़ना चाहता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, करो तो करे क्या, तैयारी कैसे करें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास के साथ।
जब तक आप पढ़ें, टाटा बाय बाय।